गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज देखिएगा बीपीएससी से रिलेटेड दो तीन महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहला ये कि देखिएगा जब बीपीएससी में सिलेक्शन होता है तो देखिएगा जितने भी जो अधिकारी होते हैं, चाहे एसडीएम हो या बीपीआरओ हो या सीओ हो, सभी का जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है बीपार्ड जो कि फुलवारी शरीफ में पड़ता है वहीं पे होता है। उसमें खबर ये आ रही है कि जो वरीय समाहर्ता हैं, जो एसडीएम जो बनते हैं, वो क्या है कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं बीपीआरओ के साथ, और ये जो सीईओ होते हैं उनके साथ वो लोग क्या है खाना नहीं खा रहे हैं। तो मैंने भेदभाव वहाँ पे होने रहा है, तो इसी वजह से क्या है कि स्थगन कर दिया गया है, इन लोगों का ट्रेनिंग स्थगन कर दिया गया है। और दूसरी बात करेंगे 67 बीपीएससी मेंस का जो एग्जाम 29, 30 और 31 दिसंबर को होने वाले हैं, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखिएगा मार्किंग पैटर्न को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा जो देखिएगा बीएसएससी का जो एग्जाम है आपका 23 से 24 दिसंबर को होने वाली है, उससे रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा बिपाड ने रद्द की पदाधिकारियों की ट्रेनिंग, बासा ने जताया विरोध। देखिए ये होता क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि बिहार लोक सेवा संस्थान जो बिपाड के द्वारा जो ट्रेनिंग लगाई जाती है, इसे मिलिट्री टाइप के प्रशिक्षण करार दिया था। ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूरा जो मामला है क्या है कि बिपाड ने इन आरोपों पे कहा है कि उप समाहर्ता वर्ग जो एसडीएम बनते हैं, एक विशेष प्रकार के अनुशासनहीनता और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की मानसिकता, यानी जो होता है ना कि जिनका अच्छा रैंकिंग आता है उन्हीं को एसडीएम का पद पद मिलता है यहाँ पे। तो उन लोग क्या है कि भेदभाव कर रहे हैं अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो सीईओ बनते हैं और जो आपका बीपीआरओ उनके साथ ये भेदभाव करते हैं। अन्य सेवाओं के पदाधिकारी यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और इसी रूटीन का पालन करते हैं और उन्हें भी कोई शिकायत नहीं होती है। हालांकि बिपाड के इस फैसले पर बासा ने सख्त आपत्ति दर्ज कराते हुए इसका विरोध किया है कि विज्ञप्ति में बिपाड ने उप समाहर्ता संवर्ग के पिछले कुछ बैच में कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है। पिछले बैच के पदाधिकारियों ने बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों, जो निबंधन सेवा है, के साथ खाना खाने चाहे मिलने जुलने से मना कर दिया। मैंने साफ तरह से देखा जाए तो एक ही कम्युनिटी है, दोनों देखिए राज्य में साथ ही सेवाएं देती हैं। क्योंकि बीपीएससी के जितने भी रिक्तियां जो यहाँ से भरी जाती है बीपीएससी के थ्रू, चाहे वो बीपीआरओ हो या सीईओ हो या एसडीएम हो या डीवाईएसपी हो, सभी लोग क्या है बिहार के अंदर ही सेवाएं देती है। लेकिन क्या है जिनका जो साथ ट्रेनिंग चलता है उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है। इधर ट्रेनिंग रद्द करने का विरोध करते हुए बासा के अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा ने बताया कि पूरे बैच की ट्रेनिंग को रद्द करना उचित निर्णय नहीं है। और विप्र से पदाधिकारी राज्य के विकास की रीढ़ है। इस साल इस मामले पर जल्द ही भाषा के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर इसमें उचित निर्णय लिया जाएगा। ये देखिएगा सामने एक विरोध आया है। देखिए दूसरा चीज ये है कि एसएससी की अगर बात किया जाए तो एसएससी में देखिएगा कि आपका जो 16 केंद्रों पे होगी एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा, और इसका एडमिट कार्ड की बात किया जा रहा है। ये रोहतास से न्यूज है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये रोहतास का न्यूज है। और यहाँ पे जहाँ तक देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तरीय जो सीरियल परीक्षा के पहले दो चरणों की तारीख 23-24 को निर्धारित है। और बोल रहा है कि तृतीय स्नातक संयुक्त परिपक्वता परीक्षा का 2022 के करीब एक माह के लिए टाल दिया था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपका एडमिट कार्ड जो होगा 2 सप्ताह पहले, ठीक है, 2 सप्ताह पहले आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे नई देखिए 9 नई तारीख से 2 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र जारी कर सकता है आयोग, यानी ये आपका अपडेट है कि आज आपका देखिएगा 10 तारीख है, तो यानी 2 से 3 दिन में इनको कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार जो है। देखिए तीसरा जो देखिएगा 67 बीपीएससी मेंस की बात करते हैं। हर सेक्शन का पहला प्रश्न अनिवार्य होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि दो सेक्शन होता है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन टू है। ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन और सेक्शन टू से भी 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है। लेकिन क्या है कि आपका इसमें बोला गया है कि बिहार लोक सेवा ने 67 मुख्य परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इसमें अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों का हर सेक्शन से पहला प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। जैसे कि मान के चलिए 3 क्वेश्चन लिखना है सेक्शन ए में, 1, 2, 3। तो यहाँ पे देखिएगा ए का A, B, C, D, E यानी 50 जो क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का 5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी 10-10 नंबर का 5 क्वेश्चन होगा इसमें, यानी 1 नंबर तो ये अनिवार्य है, माने जो पहला सेक्शन होगा। बाकी 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन एक सेक्शन से है। और दूसरे सेक्शन से भी देखिएगा जो फर्स्ट का A, B, C, D, E यानी 1 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होगा, मैंने सब क्वेश्चन जो होता है वैसे लिखना होगा। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन यानी टोटल मिला के आपको देखा जाए तो 5 इधर हो गया
5 2 7 यानी टोटल ना के 14 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। आयोग के सचिव जो हैं सह परीक्षा अमरिंदर कुमार ने बताया कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रश्नों को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। इसमें हर वैकल्पिक विषयों का हर सेक्शन से पहले प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होगा, मतलब आपको अनिवार्य कर दिया गया। और इसके लिए कल 6 पेज का एक नोटिस भी आई थी डिफरेंट को लेके, डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्टों को लेके। प्रश्नों की संख्या और अंकों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग की ओर से 802 पदों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया की जा रही है और इसके तहत मुख्य परीक्षा 29, 30 और 31 दिसंबर को ही संभावित है। आयोग की ओर से अब तक आने वाली मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य नहीं होता था, पहले नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, 802 पोस्ट है। अब देखिएगा कल का जो नोटिस था, देखिएगा 6 पेज का, देख रहे फॉर्मेट ऑफ 67 मॉडल क्वेश्चन 67 बीपीएससी मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर ऑप्शनल पेपर, सारे सेक्शन में बात किया गया था। यहाँ पे देखिएगा कि सेक्शन फर्स्ट में है जो लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1, यानी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन में क्या है कि वही बता रहा हूँ मैं कि जैसे 50 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 5 × 10 यानी 5 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन का मार्क्स 10 होगा, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से लिखना पड़ेगा, फिर 2 और 3, यानी टोटल मिला के यहाँ से 150 नंबर का हो गया। और जो सेक्शन 2 में है इस तरह से इसमें भी देखिएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी एक क्वेश्चन का ABCDE इस तरफ से आपको क्या है 50 नंबर का यहाँ से होगा, और बाकी 2 क्वेश्चन है देखिएगा 50-50 नंबर, यानी 150 यानी 300 मार्क्स इस तरह से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे देखिए एंथ्रोपोलॉजी का भी दे रखा है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का ये दे रखा है, तो इस टाइप से आपको कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेनिफिशियल होगा इससे थोड़ा बहुत। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सभी लोग को धन्यवाद।